Jai Hind, gentlemen. The today topic is India Iran. Narendra Modi, Ibrahim Sahab. India, a democratic republic country, whereas Iran, a Shia Muslim majority country. India, a friend of Israel, enemy of China, whereas Iran is the friend of China, enemy of Israel. So, various disparity, but still they are closely related and दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है और ऑलवेज एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल यूज़ हुए हैं. सो देखेंगे हुआ क्या है एक्चुअली. डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद, जो बाइडन के आने के बाद थोड़े से जो ईरान के जो ऊपर जो सैंक्शन थे वो थोड़े लूज़ हुए हैं, बट उतने ज़्यादा हुए नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज किए थे बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर डील. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया उसके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडिया ईरान के साथ इसलिए नहीं क्योंकि वो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था. बट नाउ द थिंग्स आर गोइंग ईजियर. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया है इंडिया में. सो अगेन जो रिलेशंस हैं इंडिया ईरान के वो सेटल होने जा रहे हैं. सो हमारा टॉपिक है रीसेटिंग ऑफ द इंडियन ईरान रिलेशन. तो सारी चीज़ें हम समझेंगे. So let's begin. In keeping with the Asia-oriented foreign policy of the new Iranian regime, the Iranian foreign minister visited India, and it was the first minister-level visit from Iran to reset ties with India since the new government took control in 2021. ईरान में न्यू गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद फर्स्ट टाइम है जब उनका कोई मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया है. So firstly let's have a look at the historical background. India and Iran share close civilizational ties since the times of Persian Empire and Indian Kingdom. Iran is an important nation in India's neighborhood, and in fact the two countries shared a border until India's partition and independence in 1947. 1947 के पार्टीशन के पहले इंडिया और ईरान का बॉर्डर होता था, और हिस्ट्री से ही हमारी जो सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे भी हमारा ईरान के साथ अच्छा ट्रेड होता था. The Tehran Declaration, signed during the former Prime Minister Vajpayee visit to Iran, affirmed the shared vision of the two countries of an equitable, pluralistic and cooperative international border. So, and क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया ईरान के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है और ईरान इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इसलिए कि ईरान की जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो एक रास्ता है इंडिया के लिए फॉर द वेस्ट एशिया. अफ़गानिस्तान में जाने के लिए हमने वहाँ पे 6 बार पोर्ट बनाना शुरू किया, रेलवे लाइन शुरू की, और फर्दर हमने वेस्ट एशिया एंड अप टू द यूरोप हमारा टारगेट था. सो ईरान इज़ लोकेटेड at strategic and cultural geographical location between Persian Gulf and the Caspian Sea. So Iran is an important to India as it provide alternative route of connectivity to Afghanistan and Central Asian republics in the absence of permission for India to use the land route through Pakistan. पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं. और नेचुरल रिसोर्सेज का हमें पता ही है, इट सिट्स ऑन द वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड. और क्रूड ऑयल की सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशन इंटरेस्ट जो इंडिया का इस वक्त चल रहा है. सो ईरान सबसे नियरेस्ट है हमारे, और सबसे अच्छा क्रूड ऑयल हमें ईरान से मिलता है. बट ड्यू टू दिस सैंक्शंस अभी हमारा वो कम हो गया, इसलिए उसका ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. और ईरान के लिए हम कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या है? वी इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री कपल विद मेजर इकोनॉमी एंड ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड. वी कैन हेल्प ईरान टू सेल इट्स ऑयल टू ए लार्ज मार्केट that's near to its geographical location which eventually reduces its cost. अब अगर ईरान कहीं दूर बेचेगा अपना ऑयल तो इवेंचुअली किराया ज़्यादा पड़ेगा, ऑयल का प्राइस ज़्यादा होगा. और अगर पास में इंडिया में ही बेचेगा तो प्राइसेस कम होंगे. It also gives Iran access to the 5th largest economy to invest in and enhance trade relation. It also gives filling to Iran crippling economy. So ईरान अगर हमारी मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है. बट क्या इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन इंडो ईरानियन टाइज? तो फर्स्टली वही है जो यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं ईरान पे, और अगर सैंक्शंस के बाद भी हम ट्रेंड करते हैं तो हम यूएस को डिफाई करते हैं, और इंडिया यूएस के साथ भी रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता. दूसरा ये है कि ईरान के चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है, ठीक है, और हमारे चाइना के साथ थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है. तीसरा ये है कि ईरान जो है वो कई सारे रेबल्स ग्रुप जो हैं लाइक हुथी है, हिजबुल्ला है, और भी हैं कई सारे ग्रुप्स को इज़राइल में, यमन में, सऊदी अरेबिया में, तो इनमें ऐसा माना जाता है कि वो फंडिंग करता है, ठीक है. और ये जो कंट्री हैं, इज़राइल है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है.
तो ये इंडिया को फोर्स करते हैं कि आप इन रेबल्स ग्रुप को रिकॉग्नाइज़ कीजिए एज ए टेररिस्ट ग्रुप। सऊदी अरेबिया इंडिया को कहता है कि आप ये हुतीस को रिकॉग्नाइज़ कीजिए एज ए टेररिस्ट ग्रुप, और ईरान ऐसा नहीं होना चाहता कि नहीं ये तो अपने किसी वजह से लड़ रहे हैं। तो ये भी एक कारण है इंडिया और ईरान के बीच में डिस्पैरिटी का। और हाँ, 370 टूटने के बाद जो ईरान के स्टेटमेंट आए थे वो भी कुछ अच्छे नहीं थे। सो क्या इश्यूज़ हैं? द स्टॉपेज ऑफ ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम द ईरान आफ्टर May 29 owing to US sanctions following the revocation of the Iran nuclear deal, therefore impacting India's energy security. India close relation with Israel and Iran ties with China, including signing a 25-year strategic partnership agreement, is also an issue. Iran backed Houthis in Yemen, launching drone attack against Saudi Arabia and UAE. Both are the close partners of India. In fact, UAE जो है वो सेकंड, फर्स्ट पे चाइना है, चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। UAE इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन। ओके, सो हम UAE को कभी भी नाराज़ नहीं कर सकते। Iran tough statement on the Indian government abrogation of Article 370 of the Indian Constitution gave special status to Kashmir was also unchecked. So अब हो क्या सकता है? सो एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस, कौन कौन से एरियाज़ है जिसमें इंडिया और ईरान एक साथ काम कर सकते हैं? तो पहला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान आने के बाद भी ईरान ने क्या किया, अपनी वहाँ से एम्बेसी नहीं हटाई। इंडिया भी अपनी एम्बेसी वहाँ पे लगाना चाहता है। ठीक है, दोनों वहाँ पे मिलकर कुछ ना कुछ सेटअप कर सकते हैं। द तालिबान गवर्नमेंट हैज़ लार्जली बीइंग आइसोलेटेड सिंस इट टुक ओवर काबुल इन अगस्त 21। Iran was one of the few countries that did not withdraw its embassy from Kabul and has continued to keep its channels of communication open with the Taliban. And India is now keen to open back its embassy in Kabul and recently started negotiations with the Taliban. So India and Iran have the potential to forge a common and effective policy of engagement with Afghanistan in the future. ये है। और वेस्ट एशिया में भी हम एक साथ काम कर सकते हैं। और अगर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया ईरान रिलेशनशिप, क्या क्या फ़ायदे होंगे? फर्स्ट ये होंगे कि जो पोटेंशियल है वो बाहर आएगा। द बायलैटरल टाइज कुड ओपन डोर्स टू फुल्ली एक्सप्लॉयट द पोटेंशियल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान विच वुड अल्टीमेटली लीड टू रीजनल एंड ग्लोबल गुड। ओके, एंड आल्सो द चीपर क्रूड ऑयल, वो तो हमें पता ही है। इंडिया में वेल कंसिडर रीस्टार्टिंग ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान। Should India change course and resume imports of Iranian oil, it could potentially encourage some other countries to follow suit and open up additional oil in the market, which could eventually bring the prices of crude oil down. अगर कोई एक बड़ा शोरूम है उसके साथ अगर एक दूसरा शोरूम खुल जाएगा तो अल्टीमेटली प्राइसेस जो हैं वो डाउन होंगे ही होंगे। और आल्सो कनेक्टिविटी टू द वेस्ट एशिया, वो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी। द ईरान ओमान इंडिया गैस पाइपलाइन 2 is an ambitious project that has been stuck for a long time. Fortunately, Iran and Oman signed a deal during the जो लास्ट विजिट हुई थी उनके फॉरेन मिनिस्टर की, टू डेवलप 2 गैस पाइपलाइन एंड एन ऑयल फील्ड अलॉन्ग देयर मैरीटाइम बॉर्डर। ईरान और ओमान अपने बॉर्डर पे ये ऑयल की फील्ड बिल्डअप कर लेगा। इफ़ दिस कम्स थ्रू देयर इज़ ए पोटेंशियल फॉर द पाइपलाइन बीइंग एक्सटेंडेड टू इंडिया। हमारे भी चांस है वो पाइपलाइन इंडिया तक आ सकते हैं, विच वुड हेल्प ओवरकम द लॉस ऑफ द फेल्ड ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन एंड फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू इंडिया। पहले जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी वो फेल हो गई थी, लेकिन अब अगर ईरान ओमान इंडिया पाइपलाइन अगर बनती है तो हमारे लिए फ़ायदा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईरान और इंडिया के टाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमारे रिलेशन रीसेट होते हैं तो। क्रूड ऑयल के पॉइंट से, इकोनॉमी के पॉइंट से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, लेबर के पॉइंट से, और पूरे वर्ल्ड के लिए अगर इंडिया ईरान के अच्छा रिलेशनशिप होता है तो ओवरऑल ऑयल के प्राइसेस भी डाउन आएंगे। हर जगह विन विन सिचुएशन है। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? देयर इज़ ए नीड टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड द एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस वेयर बोथ कंट्रीज हैव ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कॉमन इंटरेस्ट एंड फॉर द वर्क टू अचीव द सेम। सो इंडिया एंड ईरान देयरफॉर हैव ए लॉट दैट कैन बी अचीव टुगेदर। हमारी जो पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है। जैसे एस जयशंकर ने जो लेटेस्ट इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप रशिया वाली साइड जाएंगे या अमेरिका वाली साइड, एंड ही सेड दैट वी हैव द अथॉरिटी, वी हैव द राइट टू लिव टू चूज़, कि हम किसी भी साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें अपना राइट है, हम कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, हम क्यों किसी एक साइड जाएं?
हम जाते हैं मार्केट में ऑयल परचेज़ करने, हम रशियन ऑयल परचेज़ करने नहीं जाते, ना ही हम अमेरिकन ऑयल परचेज़ करने जाते हैं। हम जाते हैं ऑयल परचेज़ करने, सबसे सस्ता जहाँ हमें मिलेगा हम खरीदेंगे। अगर वो वेनेजुएला का मिलेगा, वेनेजुएला का खरीदेंगे, अगर ईरान का मिलेगा, ईरान का खरीदेंगे। सो ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, और इंडिया जैसा अपने नेबर्स का ध्यान रखता है, ठीक है, वैसी ही फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिया को एक्सटेंड करनी चाहिए ईरान के साथ। तो द assertive diplomacy being practiced by India, emphasizing on standing by its neighbors and friends and focusing solely on the fulfilling its national interest is a refreshing change। ठीक है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। इफ़ इंडिया कैन एक्सटेंड द सेम विजन टुवर्ड्स इट्स एंगेजमेंट विद ईरान, it could open a huge potential for cooperation between these two nations and civilizations. Time is now therefore ripe for a resetting of the India-Iran relations. So यही था ओवरऑल, जो ओवरऑल अच्छा टॉपिक था ये। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, वीडियो लंबी हो रही है। सो ओवरऑल हमें ईरान के साथ रिलेशंस जो है वो रीसेट करने हैं। यूएस चाहे प्रेशर करे ईरान पे, हमें ईरान का साथ नहीं छोड़ना है, जैसे हमने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। ईरान चाइना का साथ नहीं छोड़ रहा है, हमारे चाइना के साथ थोड़े से टाइज हैं। हम इसराइल का साथ नहीं छोड़ रहे, ईरान का इसराइल के साथ थोड़ा सा है। हम सऊदी अरेबिया का साथ नहीं छोड़ रहे, ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ा सा है। सो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इन सबसे ऊपर इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी है, एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। सो आपके क्या विचार हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।